डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मिसेस हिबातुर रऊफ, असिस्टेंट प्रोफेसर फिज़िक्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी। और आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टिविटी एंड इट्स यूनिट्स, कंडक्टिविटी एंड इट्स यूनिट्स, रेजिस्टिविटी डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर और टेम्परेचर कोफिशिएंट एंड इट्स यूनिट। ये सब कुछ हम इस एक टॉपिक में रेजिस्टिविटी एंड डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर में कवर करेंगे। इसके लिए हम कंसिडर करेंगे एक कंडक्टर जिसकी लेंथ है L और उसका एरिया A। ये कंडक्टर एक वायर के तौर पे बिहेव कर रहा है, यानी एक वायर है जिसको हम कंडक्टर का नाम देंगे और इसकी रेजिस्टेंस है R। जब इस वायर को सर्किट में लगाया जाएगा तो इसकी रेजिस्टेंस होगी R और एरिया होगा A, लेंथ होगी L। कंसिडर अ कंडक्टर दैट हैज़ गोट सर्टेन रेजिस्टेंस R। नो इफ लेंथ इंक्रीजेस रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। अगर हम उसकी लेंथ को इंक्रीज़ कर देंगे तो डेफिनेटली उसके अंदर नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ जाएगी, क्योंकि छोटा एरिया उसकी लेंथ होगी तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम होगी। जैसे जैसे हम लेंथ बढ़ाते जाएंगे नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ़ एटम्स बढ़ते जाएंगे। जब नंबर ऑफ़ फ्री हर एटम के आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंक्रीज़ होते जाएंगे, और जैसे जैसे वो इंक्रीज़ होते जाएंगे तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। सो अगर हम उसका एरिया बढ़ा दें, एरिया मतलब अगर वो वायर मोटी होगी तो जो रेजिस्टेंस है यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको मूव करने में आसानी होगी, घूमने फिरने में, मूव करने में, क्योंकि वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं जब तक कि हम उसको बैटरी नहीं लगाते। तो जब वो रैंडमली मूव करेंगे वो इजीली मूव करेंगे। अगर उनका एरिया, वायर का एरिया कम कर दें तो उसमें से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको गुजरने में मुश्किल होगी, वो एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर जाएगी। तो हम कह सकते हैं R प्रोपोर्शनल टू L, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो हम दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो हम कह सकते हैं R प्रोपोर्शनल टू L ओवर A। प्रोपोर्शनलिटी का साइन दूर करेंगे, हम एक कांस्टेंट लगाएंगे रो, R इज इक्वल टू रो L ओवर A। रो क्या है? वेयर रो इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नॉन एज रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर। रो को हम रेजिस्टिविटी कहेंगे और इसको, उसका दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इट मे बी नोटेड दैट रेजिस्टेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्टिकुलर वायर, वेयर एज द रेजिस्टिविटी इज प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ विच द वायर इज मेड। जिस भी मटेरियल की वो वायर बनी हुई है उस मटेरियल की प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। सो रेजिस्टिविटी पीछे वाले फार्मूले से हम रो की वैल्यू निकालें तो वो किसके इक्वल होगी? R/A। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मीटर क्यूब ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मीटर क्यूब ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट ओहम मीटर है, और ये कैसे कैलकुलेट की जा सकती है? रो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस की यूनिट होगी ओहम, एरिया की मीटर स्क्वायर, और नीचे डिवाइड हो रही लेंथ मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा और इसकी यूनिट होगी ओहम मीटर। Another quantity used to describe the electrical properties of the material is called conductance. कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। अगर कंडक्टर आपके पास, जैसे हमने एक वायर कंसीडर की जिसको हमने कंडक्टर का नाम दिया, उसमें से उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट मीन्स के उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है, वो कंडक्ट करने की एबिलिटी रखता है। लेकिन अगर हम वो कंडक्ट करने की एबिलिटी कम रखेगा या नहीं रखेगा तो इट मीन्स उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो बेसिकली कंडक्टेंस क्या हुआ? वो रेजिस्टेंस का ऑपोजिट है। रेजिस्टेंस रुकावट पैदा करती है, कंडक्टेंस उसमें से उस रुकावट के बगैर प्रॉपर्टी को कहेंगे हम। सो ऐसे यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, चूँकि ये रेजिस्टेंस के ऑपोजिट है तो रेजिस्टेंस की यूनिट है ओहम, OHM।
तो OHM को उलट करेंगे तो इसकी यूनिट होगी MHO, मोह। और साइमंस, क्योंकि जॉर्ज साइमन साइंटिस्ट था, फिजिसिस्ट था, जर्मन फिजिसिस्ट जिसने ओहम्स ला दिया था। जॉर्ज साइमन ओहम, उसने रेजिस्टेंस की यूनिट को ओहम्स का और कंडक्टेंस की यूनिट को साइमंस कह दिया। और रेजिस्टेंस के चूँकि कंडक्टेंस के रेसिप्रोकल में है या कंडक्टेंस रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल में है तो हम इसकी यूनिट मो भी ले सकते हैं। लाइक रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इस कंडक्टेंस, जैसा कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस है तो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी होगा। कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं और ये 1/ρ के इक्वल होगा, क्योंकि रो रेजिस्टिविटी है। सो हम कह सकते हैं कंडक्टिविटी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी? द SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज़, क्योंकि ओहम इसकी रेजिस्टिविटी की यूनिट है ओहम मीटर, तो ये आपके पास 1/ρ है तो 1/ओहम मीटर होगा, यानी पर ओहम पर मीटर। और हम इसको कह सकते हैं मोह पर मीटर भी। अब इसका दूसरा पार्ट कि रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। कैसे? जब किसी कंडक्टर, जैसे हमने पीछे एग्जांपल ली, उस कंडक्टर का टेम्परेचर पे डिपेंड करना कैसे साबित होगा? अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा? जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें से मूव कर रहे हैं, हीट मिलने पे, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की वजह से उसको जो हीट मिलेगी तो वो कंडक्टर ज़्यादा तेज़ी से मूव करना शुरू कर देंगे, वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। जैसे हम पानी, पैन में पानी डाल के, सॉस पैन में पानी डालें और उसको चूल्हे के ऊपर रख दें और चूल्हा ऑन कर दें, आप देखेंगे सॉस पैन के बॉटम में बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो बबल्स ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाते हैं और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, यानी टेम्परेचर पानी का बढ़ता जाता है, वो बबल्स जो नीचे से उठ रहे हैं वो बहुत बड़े बड़े बबल्स में कन्वर्ट हो जाता है और पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है। होता क्या है कि वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं, उनकी वाइब्रेशन तेज़ हो जाती है। जैसे जैसे वाइब्रेशन तेज़ होती है, हीट ज़्यादा मिलती है, वाइब्रेशन तेज़ होना शुरू हो जाती है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से कुलियन करना शुरू हो जाते हैं। जब कुलियन इंक्रीज़ करती है तो वो उनको फ्रीली मूव करने में मुश्किल पेश आती है। एज ए रिज़ल्ट उनकी रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर जाती है। सो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, क्योंकि बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर थर्मल वाइब्रेशंस ऑफ द मटीरियल increases, so rate of Coulomb increases and value of resistivity increases, क्योंकि उसकी Coulomb इंक्रीज़ होती है, रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होती है और इसी वजह से उसकी रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज़ हो सकती है। तो हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं RT माइनस R0 अल्फ़ा R0। ये क्या है? RT आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू है जब टेम्परेचर T था, R0 आपके पास वैल्यू है रेजिस्टेंस की, उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस R0 होगी जब उस कंडक्टर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा। सो हम कह सकते हैं कि चेंज इन रेजिस्टेंस यानी एट टेम्परेचर T, जब हम कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, टेम्परेचर जब हमने कंडक्टर का इंक्रीज़ किया वो T टेम्परेचर था और उसका पहले टेम्परेचर था 0 डिग्री। 0 डिग्री पे रेजिस्टेंस थी R0, इंक्रीज़ करने पे उसकी रेजिस्टेंस होगी RT। तो चेंज इन रेजिस्टेंस किसकी इक्वल होगी? RT माइनस R0। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी R0 के, ठीक है। यानी जितनी ओरिजिनल रेजिस्टेंस होगी, यानी 0 डिग्री पे जो रेजिस्टेंस होगी, उस रेजिस्टेंस से कितनी इंक्रीज़ करती है, ये वो डिफरेंस इस ओरिजिनल टेम्परेचर रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगी। और दूसरा ये प्रोपोर्शनल होगा, यही डिफरेंस RT माइनस R0 ये प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, यानी ये डिफरेंस कितना ज़्यादा होगा ये डिपेंड करता है टेम्परेचर कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। दोनों इक्वेशंस को हम जब मिला लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा RT माइनस R0 प्रोपोर्शनल टू R0 T।
और हम इसको लिख सकते हैं आर टी, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम ड्रॉप करेंगे, आर नॉट इज इक्वल टू, कांस्टेंट लगाएंगे अल्फा आर नॉट टी, या हम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। अल्फा किसके इक्वल होगा, आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट टी। अल्फा आपके पास क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसको हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। सो इसको डिफाइन कैसे करेंगे अल्फा को, द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन, द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन इज नॉन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट, और द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी, अगर रेजिस्टिविटी की फॉर्म में होगा तो हम इसको उसकी फॉर्म में डिफाइन कर लेंगे। एज वी नो डैट रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज आर नॉट और इज इक्वल टू रो नॉट ओवर एल ओवर ए। नो, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं टी तो रेजिस्टेंस आर टी हो जाएगी, फार्मूला आपके पास आ जाएगा रो टी एल ओवर ए। इस इक्वेशन में, ये ऊपर वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में हम आर टी की भी वैल्यू पुट कर देंगे, आर नॉट की वैल्यू भी पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फ़ा आपके पास आ जाएगा रो टी माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाय रो नॉट डेल्टा टी या टी, वेयर अल्फ़ा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पे हम अल्फ़ा को अगेन अगर डिफ़ाइन करना चाहें तो हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं रेजिस्टिविटी की फॉर्म में, द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर केल्विन इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी यानी अल्फ़ा की यूनिट है पर केल्विन। क्यों इसकी यूनिट पर केल्विन क्यों है, आप देख सकती हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट डेल्टा टी या टी। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, रेजिस्टेंस की यूनिट होगी ओम, चाहे चेंज इन रेजिस्टेंस आर टी माइनस आर नॉट है चाहे आर नॉट है, इसकी यूनिट भी डिवाइडेड बाय आर नॉट की भी ओम। टेम्परेचर की यूनिट क्या है, ऐसे यूनिट के, ओम से ओम कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर आएगा पर केल्विन, और तो टेम्परेचर कोफिशिएंट इज इक्वल टू पर केल्विन। सो अब यहाँ पे हम ये बताएंगे नेचुरली डिफरेंट मटेरियल्स हैव पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ज़्यादातर कुदरती तौर पे जो पाए जाते हैं मटेरियल्स उनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी अल्फ़ा उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, लेकिन कुछ मटेरियल्स हैं जैसा कि सेमीकंडक्टर्स जिनमें जर्मेनियम और सिलिकॉन्स हैं, हुज रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, जिसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करती है टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से, जबकि हम अभी पढ़ चुके हैं रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होती है, लेकिन सेमीकंडक्टर्स में कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिनकी रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगी टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से। ऐसे मटेरियल्स का टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फ़ा की वैल्यू नेगेटिव होगी। ये था आज का आपका टॉपिक, और आगे हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 2, 0.75 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू एन आयरन वायर when a battery of 1.5 volts is connected across its ends. The length of the wire is 5 meter and its cross-sectional area is 2.5 10 raised to the minus 7 meter square. Compute यानी calculate the resistivity of iron. तो गिवन डाटा आपके पास क्या है, वो आपके पास है गिवन डाटा, आपको करंट गिवन है, वोल्टेज गिवन है, लेंथ गिवन है और एरिया गिवन है। फाइंड आपने रेजिस्टिविटी करनी है, लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन नहीं है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू के लिए हम पहले ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर और R इज इक्वल टू वी ओवर आई। V की वैल्यू और I की पुट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगी 2 ओम। रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन वायर किसकी इक्वल होगी, रो, उसका फार्मूला रो इज इक्वल टू R A ओवर L,
आर की वैल्यू भी हमने फाइंड की 2 ओहम्स। एरिया आप इसमें एरिया की वैल्यू फाइंड पुट करेंगे 2.5 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एल 5 मीटर। तो यहाँ रेजिस्टिविटी आपके पास आ जाएगी 1 × 10⁻⁻7 ओहम मीटर। थर्ड एग्जाम्पल है अ प्लैटिनियम वायर हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओहम एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी आर नॉट की वैल्यू है 10 ओहम्स एंड 20 ओहम्स एट 270 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर 270 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो आर टी की वैल्यू होगी 20 ओहम्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ प्लैटिनियम। आपने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आर नॉट, आर टी और टेम्परेचर आपके पास है 546 केल्विन माइनस 273 केल्विन। अब ये कहाँ से आया? आपको गिवन तो है 273 और 0 डिग्री, तो ये कैसे आ गया? टेम्परेचर आपके पास जब सेल्सियस में हो तो आप उसको केल्विन में कन्वर्ट कैसे करेंगे? अगर आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस है तो ये किसके इक्वल होगा केल्विन में? इसमें हम प्लस ऐड कर देंगे 273, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 273 केल्विन, 0 डिग्री को इसको ऐड कर देंगे। तो इसी तरह से 273 सेल्सियस डिग्री आपको गिवन है तो उसको आप केल्विन में कैसे कन्वर्ट करोगे कि आपके पास गिवन है 273 सेल्सियस, ये किसके इक्वल हो जाएगा 273 प्लस 273, ये आपके पास आ जाएगा 546 केल्विन। 273 ऐड कर देंगे, 273 केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम फार्मूले में ऐड करते हैं। फार्मूला हमारे पास है अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई आर नॉट टी। आर टी आपके पास 20 ओहम्स है, आर नॉट 10 ओहम्स है, आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट की वैल्यू 10 ओहम्स और टेम्परेचर आपके पास जो डिफरेंस आएगा 546 माइनस 273 केल्विन, तो ये आपके पास 273 केल्विन है, तो 1/273 केल्विन रह जाएगा। आंसर आएगा 3.66 10⁻³ पर केल्विन, क्योंकि अल्फ़ा की यूनिट है पर केल्विन। ये था आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू।